सर्वार्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण के 28वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री सीताराम जी के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री गायत्री ब्रह्मदेव के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो श्री भरद्वाज जी उन श्री सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उसमें वह शक्ति कैसे आ गई, इसे आप हमें बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, यह पुराना इतिहास है, इसे मैं कहता हूँ, आप सुनिए। शांतनु का चरित्र मनुष्यों की समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और श्री नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान श्री लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। हे विप्रवर, एक बार राजा शांतनु भूल से ही श्री नरसिंह देव के निर्माल्य को लांग गए, अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वे सोचने लगे, यह क्या बात हुई है, इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई है। कहते हैं, इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा कि हे राजन, हे शांतनु, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। तब उन राजा ने कहा कि हे नारद जी, मेरी गति कुंठित कैसे हो गई है, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा, इसी से मैं चिंतित हूँ। उनके यूं कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से, जो विनीत भाव से वहां खड़े थे, उनसे कहा कि हे राजन, हे शांतनु, अवश्य ही तुमने कहीं न कहीं भगवान नरसिंह के निर्माल्य का उल्लंघन किया है, इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। हे महाराज, इसका कारण सुनो। हे राजन, हे शांतनु, पूर्व काल की बात है। अंतर्वेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था, उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था। उसमें फूलों के लिए सब और मल्लिका, मालती, जाति और बकुल, मोलछिरी आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे। उस वन की चार दीवारी को बहुत ऊंची और चौड़ी बनाकर उसे अलंघनीय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था। हे साधु शिरोमणि, उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था। ऐसी व्यवस्था करके निवास करते हुए उस माली का वह वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थी। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था। उसमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान नरसिंह को अर्पण कर देता था और कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा पत्नी आदि का पालन पोषण करता था।
माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वहां इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने लगा और फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चला जाता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो नहीं है। चार दीवारी भी इतनी ऊंची हैं कि वह लांगी नहीं जा सकती। मनुष्यों की ऐसी शक्ति में नहीं दिखाई देता कि इसे लांघकर वे सारे फूल चुरा के ले जाने में समर्थ हो सकें। फिर इन फूलों के लुप्त होने का क्या कारण है? आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा। यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी वह पुरुष जयंत आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाले उस माली ने उस उपवन में बहुत ही दुख पाया। तदंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान नरसिंह को देखा तथा उन श्री नरसिंह देव का यह वचन भी सुना कि हे पुत्र, हे माली, तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छींट दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नरसिंह का यह वचन सुनकर वह माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर उनके कथनानुसार वहां पर छांट दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ में आया और उस रथ से उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्माल्य को लांघ गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई। तब सारथी ने उससे कहा कि श्री नरसिंह जी का निर्माल्य लांघ जाने के कारण अब तुम में इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है। मैं तो स्वर्ग लोक को लौटता हूँ, किंतु तुम यहाँ भूतल पर ही रहो, रथ पर न चढ़ो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्र कुमार ने उससे कहा कि हे सारथे, जिस कर्म से यह मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र ही स्वर्ग लोक को लौट जाओ। सारथी बोला कि कुरुक्षेत्र में श्री परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों तक में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का जूठा साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यूं कहकर सारथी देव सेवित स्वर्ग लोक को चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर आया और श्री परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर उससे पूछा कि हे महाभाग, तुम कौन हो जो नित्य जूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते? इससे हमारे मन में महान संदेह हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र कुमार जयंत क्रमशः अपना सारा वृतांत ठीक ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्गलोक को चला जाता है। इसीलिए हे भूपाल, तुम भी श्री परशुराम जी के 12 वार्षिक यज्ञ में आदर पूर्वक ब्राह्मणों की जूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का अपहरण कर सके। इसीलिए इसे श्लोक में भी कहा गया है, मार्जनम कुरु रामस्य सत्रे 12 वार्षिके ब्राह्मणेभ्यः परम नास्ति सर्व पाप हरम परम। हे महिपाल, हे राजन, इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हे महामते, आज से तुम भी श्री नरसिंह देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्माल्य का उल्लंघन न करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु राजा 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ पर चढ़ने में समर्थ हुए। हे विप्रवर, हे भरद्वाज जी, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही थी और फिर उस उपाय करने से उन्हें पुनः वह शक्ति प्राप्त हो गई। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्माल्य लांघने में जो दोष होता है वह बताया है तथा ब्राह्मणों का जूठा साफ करने में जो पुण्य होता है उसका भी वर्णन किया है। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का जूठा साफ करता है वह
पाप बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में निवास करता है और गौ माता की दान का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्री सूत जी और भरद्वाज जी के मध्य में यह बहुत ही सुंदर संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 28वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।